मैं आपको दिखाता हूं कि फौज को सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए। जब पहले दिन फौजी कमीशन लेता है ना, तो उस वक्त ये ऑफिसर क्या हलफ लेते हैं, वो हलफ मैं आपको आज सुनाता हूं। सबसे पहले आप वो हलफ सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये हलफ क्यों सुनवाया। सुने। मैं सिद्के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत, ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। जी नाज़रीन, ये हलफ है जी पाकिस्तान की फौज का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि आइन की हमायत करनी है। या ये बार बार आइन मुअत्तल कर देते हैं, आइन से गद्दारी कर देते हैं, आइन को तब्दीली कर देते हैं। और अब जैसे 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल सब जानते हैं। आपने हलफ लिया था, आप हलफ की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? अपने हलफ से कोई गद्दारी कैसे कर सकता है? यह मर्द की शान नहीं है, यह मोमिन की शान नहीं है। जब इंसान हलफ ले लेता है ना कि मैं ये करूंगा, तो उसके लिए वो अपना सर भी कटवा लेता है कि आपने हलफ लिया हुआ है कि मैं आइन की वफादारी करूंगा, उसकी हमायत करूंगा। कहां की हमायत? बार बार आइन को तब्दील किया, बार बार शख्सियात के लिए आइन को बदला, आइन को मरोड़ा, आइन को तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद आज तक एक भी जर्नल अकाउंटेबल नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी ने आज यही सवाल उठाया। दूसरा, इसके अंदर एक और बात करते हैं हलफ में कि अपने आप को हर किस्म की सियासी सरगर्मियों से अलग रखूंगा, या किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में शामिल नहीं होऊंगा या उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो जनाब, फौज से ज्यादा तो सियासत की किसी ने नहीं। सियासी जमातें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, जर्नैल बनाते हैं। सियासी जमातें और हुकूमतें यही जर्नैल अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर तोड़ते हैं, यही इनके ऊपर रूल करते हैं, यही तय करते हैं। मैं आईएसआई की कैद में था, तो आईएसआई के ऑफिसर मेरे साथ सियासत पे बात करते थे दिन रात, और ये फौजी अफसरान थे। यानी वो फौजी अफसरान जिन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन के मुताबिक। जो इनका हलफ है, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इन्होंने खुद पढ़ के सुनाया। ये जितने लोग आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेरी इंक्वायरी करने आते थे, मेरे साथ बात करने आते थे और मेरे साथ सियासी बातें घंटों तक वहां पे करते थे, सियासत में अपने आप को घटिया सियासत में इन्वॉल्व करते थे, वो सारे तो हलफ लेकर आए हुए थे। भाई, जिसने अपना हलफ ही तोड़ दिया, वो रब को क्या खुश करेगा और बाकी क्या काम करेगा? हलफ तोड़ने के बाद तो आदमी का किरदार वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आपने अपना हलफ तोड़ दिया, ये कितने अफसोस की बात है। ये सबको सोचना चाहिए कि जब आप हलफ लेते हैं अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने वो हलफ नहीं तोड़ना, किसी सूरत नहीं तोड़ना। DGISPR थे एक माजी में, उनका एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं, आसिफ गफूर का। यानी जब वक्त पड़े तो ये ऐसे स्टेटमेंट भी दे देते हैं। उनका कहना था आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं होता। ये हो गया आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर, देख लो, चेक कर लो अब। और आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं होती। अब पूरे पाकिस्तान को तो इस्तिस्ना नहीं है, आर्मी चीफ को इस्तिस्ना है आपके। तो अगर हमारी सोच ये है कि कोई फर्द, इदारे और कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है, यानी हम ये कहते हैं कोई फर्द इदारे से बालातर नहीं है, कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो जो आजकल सोच है उसके साथ तो साबिक DGISPR साहब हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ये मुमकिन भी नहीं लगता कि बेहतर हो जाएंगे। फिर नाज़रीन, हुकूमत के लोग एक और बात कर रहे हैं कि क्योंकि कौमी हीरो हैं, फील्ड मार्शल का ओहदा, एक दो और ओहदे वो लेते हैं नाम,
तो ये कौमी हीरो हैं तो सारी ज़िंदगी ये उहदों के ऊपर रहेंगे, इनको इसलिए इस्तिस्ना दिया जा रहा है। भाई हीरो किसी के दिल में होता है। कायदे आज़म ने तो इस्तिस्ना नहीं मांगा था, जिसने पाकिस्तान बनाया ना उसने इस्तिस्ना मांगा, ना उसकी बहन ने इस्तिस्ना मांगा, लियाकत अली खान ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। भाई वो लोग इसके लिए वो दर नहीं गए कि हमें इस्तिस्ना दे दो। शायद वो जिंदा रहते तो जो चीज़ें थी भी आइन में वो निकाल देते, या पाकिस्तान बनने से पहले की वो कहते कि भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो बराबरी के लिए आवाज़ उठाते थे, सबके हुकूक के लिए आवाज़ उठाते थे। यहां इस्तिस्ना शामिल कर दिया। और हीरो वो होता है जो लोगों के दिलों में हीरो होता है। इमरान खान पिछले 51 साल से 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार, बल्कि अब तो 54 साल हो गए ऑलमोस्ट। 1971 में उन्होंने बतौर क्रिकेट हीरो के कौम के सामने वो आए थे। तो आज लगभग 53-54 साल हो गए हैं। इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है, इतने लंबे अरसे से वो लोगों के दिलों में वो हीरो है। आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। इमरान खान कौम का हीरो है। कायदे आज़म कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कल इकबाल डे था, तो वो कितने बड़े हीरो हैं। यानी एक सदी से ऊपर हो गया उनकी खिदमात, उनकी तालीमात, उनकी तहरीरें, वो आज भी लोगों को याद है। तो जो हीरोज होते हैं ना, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उन्हें ये टाइटल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमज़ोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज़्यादती की पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नज़र में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नज़र में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है। वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीज़ों को लात मारें और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए। वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो। मैं फेस करूंगा हर चीज़ को, क्या फ़र्क पड़ता है, सारी दुनिया फेस कर रही है। अगर 90-90 साल की उम्र में लोग जेलों में जा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जनरल अमजद शोएब को भी तो बंद किया गया था ना, तो क्या प्रॉब्लम है, आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये तासुर जो है ये हुकूमत बना रही है। और देखिए हालात इनके ये हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं था, ये एतजाज एहसन साहब ने बताया। और उसमें ये कहा गया कि जनाब 243 फौज का अंदरूनी मामला है। भाई कौन सा अंदरूनी मामला है जिसमें पूरी जिंदगी का इस्तिस्ना मिल गया और एक आईनी अदालत बनने जा रही है। आप कह रहे हैं फौज का अंदरूनी मामला है, आपने पाकिस्तान के सिपा सलार को बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया उनके ऊपर, ये अंदरूनी मामला है फौज का। हद हो गई वैसे, बल्कि आईन के अंदर लिख दिया ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए कि जनाब हमारा सिपा सलार दलेर नहीं है। ये इन्होंने काम किया। कुछ और खबरें भी हैं नाज़रीन, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सेनेटर हैं वो। कुछ लोग ये खबरें दे रहे थे कि शायद वो तरमीम में वोट ना करें। मेरी बात याद रखिएगा और लिख के रखिएगा, अगर तरमीम में एक भी वोट कम हुआ ना तो इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, इनको व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर भी लाना पड़ा तो ला के वोट ले लेंगे अगले। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।